हमारे मुख्य अतिथि है डॉक्टर ज्योति चोपड़े, अहमदनगर महाराष्ट्र से है। तो ज्योति ताई का भी स्वागत है, अभिनंदन है। और इन्होंने शिक्षण, मेडिसिन, एमए क्लिनिकल मानसशास्त्र, एमए योगशास्त्र में पीएचडी की है और आयुर्वेद महाविद्यालय राउरी येथे इन्होंने वाचक राइटर भी की तरह से काम कर रहे हैं। और इनका भिंगा रहते क्लिनिक भी का सराव किया है अहमदनगर आकाशवाणी पर भी उन्होंने ओंकार का भी किया है। और इनका छंद इसी तरह इनका और भी बहुत कुछ है जो उनका मार्गदर्शन वो खुद हमें देने वाले हैं। और उनका जीवन का जो कैसा प्रवास है वो हमें अभी डॉक्टर चोपड़े मैडम कहने वाले हैं। तो उनको मैं सादर आमंत्रित करती हूँ, वो आए और अपना उद्बोधन देने का और मार्गदर्शन देने का हमें कष्ट करिएगा। आदरणीय डॉक्टर ज्योति जी। वो हरिओम। जी ओम, हरिओम। सब आत्मन जो जमा है इधर, सबको सादर प्रणाम करती हूँ। और हमें इधर निमंत्रित किया है, इसलिए आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों की मैं ऋणी हूँ। जो हरिद्वार में बैठे हैं स्वामी रामदेव बाबा जी और उनकी जो सहयोगी टीम है, उनको मैं शतकोटि नमन करती हूँ। आप लोगों को भी नमन करती हूँ। हमें आज एक विषय दिया है आपने आहार के ऊपर बात करने के लिए। आयुर्वेद की स्नाता हूँ, इस कारण आयुर्वेद में जो कुछ आहार के बारे में बताया है उसका उपब्रूहन मैं अब करने जा रही हूँ। आयुर्वेद का उद्देश्य है, आयुर्वेद का प्रयोजन है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य व्याधि परिमोक्षः। उसका पहला जो उद्देश्य है वो स्वस्थ पुरुष का स्वस्थ रक्षण करना है। अगर कुछ गलत आहार विहार से व्याधि हो गए, आतुर हो गए, तो उसका परिमोक्षण करना है, ये दूसरा है। तो पहला उन्होंने बताया है कि स्वस्थ का स्वास्थ्य रक्षण करना है। स्वस्थ का स्वास्थ्य रक्षण करना है, इसका मतलब ये है कि हमारा शरीर जो है वो शरीर धर्म अर्थ काम मोक्ष आरोग्यम मूलम उत्तमम, इसलिए शरीर निर्माण हुआ है। तो शरीर निर्माण हुआ है तो चतुर्वेद पुरुषार्थ जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसकी प्राप्ति के लिए हमें शरीर अच्छा होना चाहिए। शरीर अच्छा होना चाहिए, इसका मतलब है शरीर निरोगी होना चाहिए। और शरीर का निरोगी होना ये आहार पे बहुत सारा डिपेंड है, इसलिए आहार के बारे में बताना है। और हमारी निर्मित अगर चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्ति के लिए हुई है तो वो चतुर्विध पुरुषार्थ का जो एंड है मोक्ष, वो मोक्ष को जाने के लिए हमें साधना करनी पड़ती है। और साधना करने के लिए हमारा शरीर तंदुरुस्त रहना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद में दर्शन शास्त्र एक सब्जेक्ट है पदार्थ विज्ञान में। तो दर्शन शास्त्र में ऐसा बताया है, वो जो दर्शन है जो हमने पढ़ा है, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये आस्तिक दर्शन हुए हैं। वैसे नास्तिक दर्शन चार्वाक, जैन और बौद्ध है। तो उन्होंने ये प्रयास किया है, उन्होंने उनको जो क्वेश्चन पढ़ा था कि को हम कौन है, तो उसका आंसर ढूंढते ढूंढते, जवाब ढूंढते ढूंढते वो सो हम तक गए। को हम का प्रवास, सो हम तक जाना। मैं कौन हूँ? मैं परमात्मा का अंश हूँ। इस तक जाने के लिए जो कुछ हमें साधना के लिए शरीर दिया है, उसकी तंदुरुस्ती कैसी रखनी है वो आहार के ऊपर डिपेंड है। आयुर्वेद में आहार को औषध भी कहा है। जो स्वस्थ पुरुष की व्याख्या की है आयुर्वेद में, उन्होंने ऐसे बताया है, समदोषाः समाग्निश समधातु मलक्रियाः प्रसन्न आत्मे इंद्रियार्थ मणाः स्वस्थ इति अभिधीयते। आप स्वस्थ पुरुष किसको बोलेंगे? तो जिनके शरीर में
जो शरीर अपना त्रिदोष के ऊपर डिपेंड है, वात पित्त कफ, ये जो 3 नियंत्रण शरीर को करने वाले हैं, वो दोष समावस्था में चाहिए। दूसरा बात उन्होंने बताया है समाग्निश्य, सम अग्निश्य। हमारे शरीर में जो अग्नि है, हम सिर्फ वैश्वानर को जानते हैं, जाठर अग्नि को जानते हैं, लेकिन हमारे शरीर में 13 अग्नि है। पहले तो जाठर अग्नि है। हमारा शरीर पंच महाभौतिक है, पंच महाभूतों से जो तैयार हुआ है, वो पंच महाभूत के 5 अग्नि है। और हमारा शरीर धारनाथ धातवाहा, ये धातु के ऊपर डिपेंड है। तो धातु सप्त धातु बताया है, वो 7 धातु अच्छी तरह से तैयार होने के लिए जो अग्नि चाहिए, वो सप्त धातु अग्नि। ऐसे 13 अग्नि शरीर में है। वो 13 अग्नि अगर प्रॉपर होंगे, अच्छे होंगे, तो हम तंदुरुस्त रह सकते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया है कि सम धातु मल क्रिया, हमारे जो सप्त धातु है, उनकी उत्पत्ति अच्छी होनी चाहिए, उनका संवर्धन अच्छा होना चाहिए, उनका पोषण अच्छा होना चाहिए। उसके बाद मल क्रिया, हमारे जो मल है, उनकी जो क्रिया है, वो स्वस्थ पुरुष में कैसी होनी चाहिए, तो उसके बारे में उन्होंने बताया है कि उनकी उत्पत्ति अच्छा होना चाहिए, उन्होंने शरीर में पोषण करना चाहिए, उसके बाद वो शरीर से बाहर जाना चाहिए। ये होके आयुर्वेद रुके नहीं है। आयुर्वेद में बताया है कि प्रसन्न आत्म इंद्रियार्थ मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। सब जगह हम देखते हैं इधर तक ही जाता है, लेकिन आयुर्वेद ने 2500 साल के पहले ही ये बता के रखा है कि आप सिर्फ समदोषा समाग्निश समधातु मलक्रिया इस पे स्वस्थ है ऐसा नहीं बता सकते। तो उसके आगे जाके आपका आत्मा प्रसन्न हो, आपका मन प्रसन्न हो, आपके इंद्रिय प्रसन्न हो। हमारे पास 11 इंद्रिय है, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मन। ये जो 11 इंद्रिय है, उनको प्रसन्न रखना ये भी आहार के ऊपर डिपेंड है। देखो, अगर हम विचार करने लगते हैं तो हमारे ये ध्यान में आता है कि कितना माइन्यूट ऑब्जर्वेशन आयुर्वेद शास्त्र में करके रखा है। जब आयुर्वेद शास्त्र में 2500 साल पुरानी ये जो श्लोक दिया है, वो अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी उसकी स्वस्थ पुरुष की व्याख्या की है। उसमें अभी उन्होंने तंदुरुस्त कैसे रखा है, तो उन्होंने बताया है कि हम स्वस्थ पुरुष किसको बोलते हैं, जो फिजिकल, मेंटल, सोशल इसमें वेलबींग है और जिसको कुछ भी व्याधि नहीं है। इसके आगे जाके उनको स्पिरिचुअल ये शब्द डालना था, तो अभी उन्होंने वो इंट्रोड्यूस किया है उसमें। लेकिन ये सब व्याख्या स्वस्थ पुरुष के लिए उन्होंने पहले से ही आयुर्वेद में नमूद की है। तो हमारा स्वस्थ ये पुरुष की जो व्याख्या है, हमको खुद को तंदुरुस्त रहना है, स्वस्थ रहना है, क्योंकि हमको मोक्ष की तरफ जाना है। पतंजलि ऋषि भी जो मोक्ष की साधना बताते हैं, उसमें भी उन्होंने आहार का बहुत सारा वर्णन किया है। हम अगर योग शास्त्र में देखें तो गहरंड संहिता, हठ प्रदीपिका, इन्होंने भी आहार के बारे में बहुत सारा वर्णन किया है। हमें जब कुछ व्याधि होता है, लेकिन व्याधि है ये भी हमारे समझ में नहीं आता, इतना अज्ञान की कक्षा हमने पार कर चुकी है। अगर देखो किसी की अकाली मृत्यु हो गई है, तो अकाली मृत्यु का कारण हमारे ध्यान में नहीं आता। तो अकाली मृत्यु क्यों हो रही है हम देख रहे हैं अभी, तो हम जानियोपूर्वक या नेनियोपूर्वक कुछ हमारे हेल्थ की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, और देखभाल नहीं करने की वजह से हमारे हेल्थ की तरफ, आरोग्य की तरफ दुर्लक्ष्य होने की वजह से ये अकाली मृत्यु की घटना जो हो रही है, हम देख रहे हैं, वो ज्यादा हो रही है। आयुर्वेद में इसके 2 कारण बताए हैं। ये दुर्लक्ष्य जो होता है हमारे शरीर की तरफ, हमारे मन की तरफ, हमारे इंद्रियों की तरफ, हमारी आत्मा की तरफ, इसके 2 कारण आयुर्वेद में बताया है। उन्होंने बताया है मोहात प्रमादात वा, हमें कुछ चीजों का मोह हो जाता है और कुछ चीजों की तरफ हमारा दुर्लक्ष्य हो जाता है, इसलिए हमें ये सब व्याधि हो जाते हैं और हमारी अकाली मृत्यु हो जाती है। उसके उदाहरण बताने जाती हूँ। तो देखो, हमको जब नींद आती है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमको नींद आती है, तो हम क्या करते हैं, बहुत सारा चाय लेते हैं और हमारी नींद उठ जाती है। ये क्या हुआ, मोह हुआ, ये प्रमाद हुआ। हमें मालूम है कि हम
हम जब पार्टियां देखते हैं तो हम खड़े खड़े रह के खाना खाते हैं, ये भी आरोग्य के लिए अच्छा नहीं है। जब हम खड़े रह के खाना खाते हैं तो हमारा जठर का जो टोन है, वो हमारा जठर का टोन खराब हो जाता है, और फिर हमारी पचन क्रिया जो रहती है वो बिगड़ जाती है। बाकी का हम देखते हैं कि जंतु संसर्ग का कहाँ होता है, ज्यादा तो होटल्स में होता है, ये हमें मालूम है, फिर भी होटल का खाना हम ज्यादा खाते हैं। अभी डॉक्टर लोगों को देखो, डॉक्टर खुद बताते हैं कि सिगरेट पीने से कैंसर हो जाता है, लेकिन किधर भी आप मेडिकल कॉलेज में गए, आजू बाजू में बैठे, कैंटीन में बैठे, तो आपके ध्यान में आता है कि सिगरेट और बाकी के ये जो व्यसन है वो डॉक्टर लोग भी बहुत कुछ करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ है, आयुर्वेद में जो बताया मोहात प्रमादत हुआ, ये आरोग्य की तरफ दुर्लक्ष्य करने के जो कारण बताए वो उसमें के ये है। हमें सब मालूम है, फिर भी हम वो कर रहे हैं, ये मोह है, इसलिए हमारा आरोग्य के बारे में जो हमारा दुर्लक्ष्य हो रहा है और अकाली मृत्यु हमें आ रहा है। भगवत गीता में भी बताया है कि आपको अगर तंदुरुस्त रहना है, आपको ये सब दुख हारक योग करना है, तो क्या करना है, युक्त आहार विहारश्च युक्त चेष्टस्य कर्मस युक्त स्वप्नाव बोधस्य योगो भवति दुःखः। इतना सब अपने ग्रंथों में भी बता के रखा है। पुराने पुराने जमाने के जो कुछ है, मनुस्मृति है, उपनिषद है, वेद है, उनके उपवेद है, इनमें सब ये जो हमारा आरोग्य है वो कैसे तंदुरुस्त रखना चाहिए, उसकी कैसी केयर लेनी चाहिए, इसके सब कोटेशन दिए हैं, लेकिन हमारा उस तरफ बहुत दुर्लक्ष्य होता है। देखो, हम आरोग्य अच्छा तंदुरुस्त रखना चाहते हैं तो आहार हम हमारे स्वाधीन है, इसलिए हम उसके ऊपर निगरानी कर सकते हैं और हमारा आरोग्य अबाधित रख सकते हैं। लेकिन विहार हा पर स्वाधीन है, क्योंकि हमारा आरोग्य तंदुरुस्त रखना है तो उसमें आहार भी आता है, विहार भी आता है। और आयुर्वेद में उपस्तंभ करके ये 3 बताए हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। उपस्तंभ का मतलब जो स्तंभ है, जो पिलर्स है, उसके ऊपर हमारा आरोग्य आबादित है, उसमें आहार को बहुत सारा महत्व दिया है। तो आयुर्वेद में आहार के बारे में बताया गया है कि आहार देश और काल, ये दोनों का ध्यान में रखते हुआ आहार का सेवन करना चाहिए। तो देश का मतलब क्या हुआ, हमारा जो देह है वो ध्यान में रख के, और हम जहां जन्मे हैं वो जो भूमि है, वो भूमि में जो कुछ पकता है, उगता है, वो सब लेना है और उसके ऊपर अपना शरीर तंदुरुस्त रखना है। और काल, जैसे हर एक ऋतु बदलता है, ऋतु के अनुसार जो जो कुछ चीजें बताई है खाने के लिए, वो सब हमें इस्तेमाल करना है। आयुर्वेद में दिनचर्या बताई है, ऋतुचर्या बताई है। चर्या का मतलब आचरण करने वाला जो नियम है उसका पालन करना है हमने। अगर हमने सब कुछ वो दिनचर्या के अनुसार, ऋतुचर्या के अनुसार किया तो हमें कभी भी व्याधि नहीं होता, हम तंदुरुस्त रहते हैं, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण रहते हैं, हमें आतुर होने की जरूरत नहीं रहती। तो इसमें उन्होंने बहुत सारे नियम दिए हैं कि कैसा खाना खाना चाहिए, कैसे खाना पकाना चाहिए, हमारी मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए। तो उसमें पहला जो है तो नियतकालीन आहार हमारा होना चाहिए। नियतकालीन मीन्स जो नियम है, जो टाइम दिया है, हम हर रोज जिस टाइम पे खाते हैं उसी टाइम पे खाना है। हमें ऑफिस जाना है तो 6 दिन हम क्या करते हैं, जो हमारा टिफिन रहता है, जो खाने का टाइम रहता है, बराबर उसी समय हम खाना खाते हैं। लेकिन जब हमको छुट्टी रहती है तो हमें वो जो हमारा टाइम रहता है वो टाइम हम दिमाग में नहीं रखते। छुट्टी के दिन संडे देखो, संडे के दिन हम कब खाना खाते हैं, जैसा ऑफिस में हमारी जो हर रोज की टाइम लिमिट रहती है उसमें हम खाना नहीं खाते, कभी भी खाते, क्योंकि छुट्टी रहती है हमें। लेकिन हमारे अंदर के जो सेल्स है उनको छुट्टी नहीं रहती, उनको जो ट्रेनिंग दिया है उसके अनुसार ही उनका पचन का जो श्राव है उसी अनुसार वो निकलता है शरीर के अंदर। जो पाचक श्राव बोलते हैं, जो जबान के ऊपर टाइलिन बोलते हैं, उनका कुछ तो समय है। सब चीज भगवान ने
बहुत सुंदर से दिया है, और उसका जो कॉम्बिनेशन है शरीर के अंदर, या उनका जो समय है वो भी प्रॉपर दिया है। लेकिन हमें बुद्धि नाम की जो चीज दिए है, उसके कारण हम जो शक्ति हमें मिली है, उसके कारण ये जो उन्होंने कॉम्पैक्ट पैक हमको दिया है, उसका इस्तेमाल हम अच्छी तरह से नहीं करते। तो पहला नियम बताया है, नियतकालीन खाना खाना है, तो हम वो नहीं खाते, क्योंकि छुट्टी के दिन वो जो नियतकालीन शब्द है उसको हम बैन करते हैं। और खाना रात में सोने के पहले 3 घंटे पहले खाना चाहिए, ऐसे बताया है। लेकिन हमारा सोने के पहले 3 घंटे पहले खाना होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि हम टीवी देखते हैं, ऑफिस के बाद घर पे आते हैं तो चाय नाश्ता होता है, उसके बाद टीवी देखते हैं, फिर उसके बाद खाना होता है 9:30 बजे तक, फिर 10 साढ़े 10 बजे हम सोते हैं। तो ये गलत है। दूसरा उन्होंने बताया है, 2 कालो भुंजित अग्निहोत्र समोहित, 2 बार ही खाना खाना है। जैसे हमने अग्नि को आहुति 2 बार देते हैं, जो अग्निहोत्र करते हैं उनके घर में मालूम है कि जब सूरज उगता है तो उसको भोग देना है, उसको पानी चढ़ाना है, उसका प्राशन करना है, उसके बाद ही वो खाना खाते हैं। और शाम को भी जब सूर्य अस्त को जाता है तब उसको भी कुछ भोग चढ़ाते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं। ऐसे ही आयुर्वेद में बताया है कि 2 बार ही खाना खाना है, उसके सिवा नहीं खाना है। समझो हमने सवेरे नाश्ता किया है, हमने पोहा खाया है, हमने रवा का शीरा खाया है, तो हमको क्या लगता है ये नाश्ता हो गया। लेकिन वो पोहे में और शीरा में चावल है, गेहूं है, ये हम भूल जाते और बाद में वापस खाना खाते। और उसमें क्या खाते? गेहूं की रोटी खाते, चावल खाते, लेकिन वो पहले ही हम नाश्ते में खा चुके हैं। फिर वो खाना नहीं है क्या? वो खाना है, वो नाश्ता नहीं है, वही खाना है। इसलिए उन्होंने बताया है 2 बार ही अपने अग्नि को, वैश्वानर को आहुति देना है। तो हम कैसे देते हैं आहुति? हम हमारे भारतीय संस्कृति में हर चीज को कुछ ना कुछ ऐसा एक श्लोक दिया है, उसके बाद नमन किया है, उसके बाद खाना खाना है या कुछ भी क्रिया करना है वो करना है। तो हमारे भारतीय संस्कृति में बताया है, वदनी कवल घेता नाम घ्या श्री हरीचे, सहज हवन होता नाम घेता पुकाचे, जीवन करी जीवित्वा अन्न है पूर्ण ब्रह्म, उदर भरन नोहे जानीचे यज्ञ कर्म। ये यज्ञ कर्म है। हम जो खाना पीना कर रहे हैं वो अंदर जो अग्नि है, जो वैश्वानर है, जो भगवान का रूप है, उसको हम आहुति दे रहे हैं। तो आहुति कैसे देनी चाहिए, किस मन से देनी चाहिए, कौन से आहार से देनी चाहिए, ये सब बताया है उन्होंने। गोडाउन जैसा हमारा जो उदर है, जो पेट है, वो भरने के लिए नहीं बताया है। जब हम हमारे घर में यज्ञ कर्म करते हैं तो आहुति कैसे देते हैं? मंत्रोच्चार के साथ आहुति देते हैं, घी की आहुति देती है, संहिता जो अच्छे अच्छे देव वृक्ष बताए हैं उनकी देते हैं। हम ऐसा जब खाना खाने बैठते हैं तब ऐसा करते हैं क्या? ये आयुर्वेद ने बताया है। हम खाना खाते समय हम मोबाइल देखते हैं, हम टीवी देखते हैं, एक दूसरे के साथ बात करते हैं, फिर हमने जो भोग उसको देना है, भगवान को देना है, वो क्या अंदर जा रहा है वो देखने के लिए हमारे पास टाइम नहीं रहता। ये तो पेट की बात हुई, लेकिन हमारे मन में, हमारे बुद्धि में कौन से विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो भी खाना है। हम क्या बुद्धि में दे रहे हैं, क्या मन में दे रहा है, वो भी खाना है। जो पेट में आहार जाता है वो तो हमने बनाया हुआ रहता है, लेकिन जो मन में जाता है, जो बुद्धि में आहार जाता है, जो उसको देते हैं हम कभी थोड़ा सा रुक के वो देखते हैं क्या हमारे बुद्धि में कौन सा आहार दिया है, हमारे मन को कौन सा आहार दिया है। ये देखना भी, चेक करना भी हमारा काम है। इसके ऊपर भी हमारा शरीर मन तंदुरुस्त रहता है। हम अभी देखते हैं कि शरीर और मन, इसमें मन को जितने सारे व्याधियां होते हैं वो ज्यादा शरीर को डिमोरलाइज करती है। इसलिए जो मनोकायिक व्याधि हमने सुने हैं, जो कौन से भी विषाणु जीवाणु से नहीं होते, सिर्फ मन में कुछ उछल पुछल हो गई, शरीर के आहार में कुछ उछल पुछल हो गई, तो हमें बहुत सारे व्याधियों को सामना करना पड़ता है। उसको नॉन कम्युनिकेबल डिसीज ऐसे कहा है। उसमें कैंसर आता है, उसमें बीपी आता है, स्लीपनेस आता है, बहुत सारे मानसिक आजारों की जंत्री आती है, प्रमेह आता है, जो मधुमेह बोले, संधिगत वात आता है,
स्थौल्य आता है, वंध्यत्व आता है, पीसीओएस आता है, पीसीओडी आता है। ये सब चीज आहार के ऊपर डिपेंड है। हम मन में कौन सा आहार देते हैं, बुद्धि में कौन सा देते हैं और शरीर के अंदर कौन सा जाता है, ये चेक करना बहुत जरूरी रहता है। जैसा सिग्नल है, सिग्नल के ऊपर हम रुकते हैं, फिर देखते हैं, फिर आगे जाते हैं। वैसा ही कौन सा भी थॉट प्रोसेस अगर दिमाग में आ रहा है, थोड़ा रुकना है, उसको चेक करना है बार बार डिलीवर करने के पहले, और फिर बाहर जाना चाहिए। हमारी कृति हमेशा दो बार होती है, एक तो विचारों में होती है और दूसरे एक्शन में होती है। हर एक चीज हम शरीर के अंदर क्या डाल रहे हैं, हम मन के अंदर क्या डाल रहे हैं, हम बुद्धि के अंदर क्या डाल रहे हैं, ये सब चीजें हमको देखना है, चेक करना है, उसके बाद ही वो आगे जाना चाहिए। ये दो कालो भुंजित अग्निहोत्र समोदित, इसका मतलब है। उसके बाद उन्होंने बताया है अति खाना, बार बार खाना नहीं चाहिए। अति खाना, बार बार खाना, इसका मतलब क्या होता है, हमारी जो पचन क्रिया है उसको बार बार काम को लगाना है। उसका मतलब देखो, जब कुछ भी चीज सेल्स के अंदर डाली कि उसका पचन करना सेल को जरूरी होता है, क्योंकि उनका ट्रेडिंग वैसा ही हुआ है। जब हम अगर हमारी जो थूकी रहती है वो भी निकल गई तो भी उनको काम करना है, पानी भी पिया तो भी उनको काम करना है। सब कुछ चीज अंदर जाती है तो उसको काम करना है। विचार मन के अंदर गए तो भी उसको काम करना है, उसका चर्वन करना है, उसका जो अच्छा भाग है शरीर के अंदर रखना है, जो खराब भाग है वो शरीर के बाहर डालना है। ये सब चीज होती है। इसलिए हमको बार बार खाना, अति प्रमाण में खाना, ये बंद करना है, क्योंकि पचन क्रिया हमारी मंद हो जाती है। फिर उसके बाद अग्निमांद्य डेवलप हो जाता है। अग्निमांद्य आयुर्वेद में ऐसा बताया है, रोगा अपि सर्वयोग्न मंदोग्न। जो कुछ आजार होते हैं, जो कुछ व्याधि होते हैं, वो सब अपना अग्नि मंद होने के बाद होते हैं। एक उदाहरण मैं देती हूँ, जब हमारे विलेज में कौन सी भी नई चीज आ जाती है, समझो बड़ी गाड़ी आई, कार आई, तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, वो कुछ तो काम में रहते हैं, कुछ तो खेलते रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नया वो विलेज में आया, गांव में आया, तो वो सब उनका खेलना बिलना भूल जाते हैं, और क्या अंदर आया है, क्या गांव में आया, वो देखने के लिए सब उधर इकट्ठा हो जाते हैं। वैसा ही अगर सेल का कुछ ना कुछ काम चालू रहता है और हमने नया कुछ पदार्थ अंदर डाला है, नया कुछ विचार अंदर डाला है, तो वो सेल्स क्या करते हैं, अपने काम थोड़े बाजू में रखते हैं और नया क्या है वो देखने के लिए उधर जाते हैं। तो उनका काम जो रहता है वो काम डप्प हो जाता है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसा हो जाता है। और हम देखते हैं ऐसे एसिडिटी जैसे, अम्लपित्त जैसे बहुत सारे व्याधि, नए नए व्याधि निकले हैं, उसका कारण वही है। उसके बाद उन्होंने बताया है प्रकृति वय अवस्था अनुकूल आहार चाहिए। प्रकृति मीन्स आयुर्वेद में बताया है वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति। आपकी प्रकृति कैसी है उसके अनुसार आपका आहार होना चाहिए। मीन्स वात प्रकृति की है तो आपको स्निग्धांश ज्यादा चाहिए, क्योंकि वात रुक्ष गुण युक्त रहता है। पित्त में क्या रहता है, उष्ण तीक्ष्ण गुण रहता है, तो उसमें कैसा चाहिए, आपको शीतलता देने वाला आहार चाहिए। और कफ में श्लेष्म गुण ज्यादा रहता है, स्निग्ध गुण ज्यादा रहता है, तो रुक्ष आहार आपको ज्यादा लेना चाहिए या वो प्रकृति के अनुसार लेना चाहिए। उसके बाद उन्होंने बताया वयो अनुकूल। वयो अनुकूल मीन्स जो बाल अवस्था में है उन्होंने बाल जैसा ही खाना खाना चाहिए, जो तरुण अवस्था में है तारुण्य जैसे उनका खाना होना चाहिए, और जो वार्धक्य में गए हैं तो वृद्धों को जैसा खाना लगता है उसी अनुसार उनको चाहिए। उसके बाद उन्होंने अवस्था अनुकूल बताया, प्रकृति वय अवस्था अनुकूल। अवस्था इसका मतलब आप निरोगी हो, तंदुरुस्त हो, तो आपको आहार अलग चाहिए। और आप व्याधिग्रस्त हो, आपको कुछ तो डिसीज हुआ है, तो व्याधि के अनुसार आपका आहार होना चाहिए, आपका पथ्य अपथ्य होना चाहिए। ये भी बात ध्यान में रखे उन्होंने वो आयुर्वेद में बताई है। तो आपकी प्रकृति कैसी है वो प्रकृति निकालो और उसके अनुसार आपका आहार रखना चाहिए। उसके बाद उन्होंने बताया कि आहार तुष्टिकर और पुष्टिकर होना चाहिए। तुष्टिकर यानी क्या, आपके मन को आनंद देने वाला, समाधान देने वाला, और पुष्टिकर इसका मतलब पोषण करने वाला। हम खाते हैं, क्या खाते हैं, भजी खाते हैं, भेल खाते हैं, चूड़ा, पानी पूरी, बर्गर, ये सब चीजें खाते हैं हम। ये क्या करते हैं,
हमको लगता है वो तुष्टि देते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है वो खाने के बाद, लेकिन वो तुष्टिकर नहीं है और पुष्टिकर भी नहीं है, वो सिर्फ जीभ को आनंद देने वाले हैं। हम जब खाना खाते हैं तो पेट का सलाह लेनी चाहिए, जीभ की नहीं। जीभ हमको बहुत सारे नाना नाना जो स्वाद रहते हैं वो सब लेने के लिए वो आतुर रहती है, लेकिन उसको मालूम नहीं रहता पेट को ज्यादा काम करना पड़ता, अपने जीवा को बहुत कम काम रहता है। टाइलिन का मिक्सिंग उतना ही काम है, दांतों का जो चर्वण करना उतना ही काम है, और टाइलिंग मिक्स करके जो गोला बनाते हैं वो अंदर डालना उतना ही काम है। इसलिए वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन पेट का काम बहुत बड़ा है। 2.5-3 घंटे उसको काम करना पड़ता है हर एक चीज पे। तो उसका सलाह हमने खाते समय लेना चाहिए। कौन सी भी चीज हमको अच्छी लगी और हमने बहुत खाया तो जीभ का कुछ नहीं होता, जीवा इंद्रिय का कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ टेस्ट करती है और खुद मस्त में रहती है, लेकिन पेट को बहुत काम करना पड़ता है। हम इडली खाते हैं, इडली ये तुष्टिकर पुष्टिकर है, लेकिन हम इडली वैसा नहीं खाते। हम क्या खाते हैं उसके साथ? वो सांबर होना चाहिए, उसके साथ वो चटनी होनी चाहिए, स्वाद होना चाहिए, ये मन को आह्लाददायक होता है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमारे पेट में जो जा रहा है वो तुष्टिकर है पुष्टिकर है, हम सिर्फ ऊपर का देखते हैं। इसलिए इडली हम खुद वैसे नहीं खाते, उसको सांबर और खमंग चटनी जो रहती है वो चाहिए रहती है, लेकिन वो तुष्टिकर पुष्टिकर नहीं है। इडली पुष्टिकर है, तुष्टिकर है। गेहूं, जोंदड़ा, ज्वारी, ये जो चीजें हैं ये तुष्टिकर और पुष्टिकर है। उसके बाद उन्होंने बताया षड रसात्मक आहार लेना चाहिए। मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये 6 रस बताए हैं आयुर्वेद में। ये जो रस है वो रस का पूरेपूर इस्तेमाल करना है। लेकिन हम जो अभी सर ने बताया कारला करके, वो कड़ू चीज जो है वो नहीं हमारे खाने में बार बार आती। हमारे खाने में मधुर रस का बहुत सारा प्राबल्य रहता है, और उन्होंने बताया कि एक ही रस का हम बार बार सेवन किए तो वो गलत है। हमको ये षड रसात्मक आहार होना चाहिए। हम एक ही रस का ज्यादा प्राबल्य से सेवन करें और एक रस पूर्णता वर्ज करें, ऐसे होने से हमारे शरीर का पोषण नहीं होता। इसलिए ध्यान में रख के हमारा जो सप्ताह का एक शेड्यूल रहता है, तो सप्ताह में सोमवार को क्या खाना है, मंगल को क्या खाना है, बुध को क्या खाना है, ये सब हमने अगर उसका एक टाइम टेबल बनाया है तो उसमें ये जो हम रस वर्ज करते हैं, जो कारले जैसा पदार्थ है, जो पडवल जैसा है, जो दौड़ के घुसाए जैसा है, ये जो चीजें जो वर्ज होते जा रहे हैं उनका इस्तेमाल ज्यादा करना, ये नियोजन पूर्वक हमने अगर आहार का योजना बनाई तो सब रस शरीर के अंदर जाएंगे और षड रसात्मक हम आहार खाएंगे। उसके बाद उन्होंने बताया कि आहार अनति संस्कृतम चाहिए। अनति संस्कृतम बोले तो अति संस्कारित नहीं होना चाहिए और असंस्कारित भी नहीं होना चाहिए। संस्कारो गुणांतरा धनम, अगर हमने संस्कार किया तो उसके गुण में वृद्धि होते हैं। समानो समानम वृद्धि कारणम, समानाने समान की वृद्धि होती है, ऐसे आयुर्वेद का जो एक सिद्धांत है। आयुर्वेद के जो सिद्धांत है शाश्वत है, त्रिकाला बाधित है, कभी भी जाओ वो उतने ही आपको मिलेंगे। जैसा उन्होंने 3 दोष बताए हैं, उसमें चौथा दोष अभी तक नहीं आया है। हम अगर आयुर्वेद और मॉडर्न की तुलना किया तो मूलद्रव्य जो एलोपैथी लोगों ने बताया है, मॉडर्न साइंस में बताया है, तो मूलद्रव्य जब मैं 12th में थी तब वो 92 थे, अभी वो 120 तक आए। उनके इसमें रिसर्च चालू है, और रिसर्च होने के बाद वो कौन सा तो एक मॉलिक्यूल निकालते हैं और वो एस्टेब्लिश करते। आयुर्वेद शास्त्र वैसा नहीं है, उन्होंने वेल एस्टेब्लिश शास्त्र है। उन्होंने पुराने जमाने में अपने जैसे लोगों पे एक्सपेरिमेंट करके, उन्होंने वो चूहे और गिनीपिग पे एक्सपेरिमेंट नहीं किए जो मॉडर्न साइंस करता है। वो अपने जैसे जीते जागते इंसान पे, चेतन तत्व पे जो कुछ उन्होंने रिसर्च किया है और उसका जो एक सिद्धांत निकला है, वो सिद्धांत उन्होंने लिखे रखे हैं। और तभी वो योग में समाधि जैसा जो समाधि में जो ऋषि जाते थे, वो समाधि में उनको जिस जिस शरीर के अवयव के बारे में जो कुछ मालूमात मिली है, तब उन्होंने वो सब लिखे रखा है और वो अभी तक
वैसे की वैसे उसमें कुछ 19-20 नहीं हुआ है जो है। इसलिए उन्होंने षड्रस बताए हैं, उन्होंने संस्कार बताए, उसका इस्तेमाल करना बहुत बहुत जरूरी है। हम अति संस्कारित नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं अभी आप चाइनीज खाते होंगे तो उधर देखा है क्या क्या डालते हैं उसमें, अजीनोमोटो डालते हैं, उनके जो जो कुछ मसाले रहते हैं वो डालते हैं, ये अति संस्कारित हो गए। तो वो शरीर के लिए, पचन क्रिया के लिए, अपने जो सेल्स है उनके लिए घातक है, वो नहीं खाना चाहिए। उसके बाद उन्होंने बताया सप्त धातु वर्धक आहार चाहिए। सप्त धातु जैसे बताया मैंने, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये जो 7 धातु है वो 7 धातु भी अलग अलग है, उनका वर्धन करने वाला, पोषण करने वाला आहार चाहिए। रस रक्त कैसे है? द्रव स्वरूप में, प्रवाही स्वरूप में है। उसके बाद मांस है, अस्थि है, ये घन स्वरूप में है। मेद, शुक्र, ये जो है वो स्निग्ध स्वरूप में है। आपके ध्यान में आ रहा है? रस स्वरूप है, उसके बाद घन स्वरूप है, उसके बाद स्निग्ध स्वरूप है। ये जो अपने सप्त धातु है उनके जो स्वरूप बताए, ये स्वरूप के अनुसार आपको आहार होना चाहिए। आपके आहार में वैसा रस होना चाहिए, वैसा सिग्धांश होना चाहिए, उसका घन स्थिति में जो आहार है वो होना चाहिए, तो आपके सप्त धातु वर्धन होने वाले हैं। सप्त धातु वर्धन, उसका पोषण करना, उसका कार्य अच्छा होने के लिए कुछ काम करना और उसके समस्थिति में रहना, ये जैसा मैंने स्वस्थ पुरुष की व्याख्या बताई उसमें भी बताया है। हम देखते हैं बहुत सारे छोटे छोटे लोग रहते हैं हाइट से, बहुत सारे टॉल लोग रहते हैं, ये क्या हुआ? तो उनके जो धातु है वो समस्थिति में नहीं है, उनके कुछ धातु बहुत ही बड़े हैं, कुछ धातु बहुत ही खुजे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? उनके धातुओं का पोषण सप्त धातु वर्धक आहार न लेने के वजह से वो सब हो गए हैं। ये क्रोमोसोमल डिफॉर्मिटी भी है, जीन्स की डिफॉर्मिटी भी है, लेकिन आहार के ऊपर बहुत सारा वो डिपेंड रहता है। उसके बाद उन्होंने बताया कि आहार प्रमाण में लेना चाहिए। प्रमाण में लेना चाहिए मीन्स क्या होना चाहिए? जब हमारा वेट बढ़ता है तो हम वेट रिडक्शन के लिए क्या करते हैं? तो खाना कम खाते हैं। जो शरीर को चाहिए, प्रमाणित आहार चाहिए, हमारा सत्व बढ़ने के लिए, हमारा बल, आयुर्वर्ण, ये बढ़ने के लिए जो आहार की मात्रा दी है, वो आहार का प्रमाण दिया है, वो प्रमाण में हम नहीं लेते, क्योंकि हमको वेट रिडक्शन करना है तो हम कम खाते हैं। उसको आयुर्वेद में अल्पाशन बोल रहे हैं। लंघन करना अलग बात है, कम खाना अलग बात है। आपके शरीर को उतना आहार चाहिए तो चाहिए, उतना आपको देना है। वो ना देने से क्या होता है? अपना शरीर दुर्बल हो जाता है। वेट रिडक्शन करने के लिए लोगों को लगता है कि कम खाना खाएं हम, तो हम जल्दी हमारा वेट कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। दुर्बलता आती है और कौन सा भी रोग, जीवाणु अंदर शिरकाव करते हैं और हमको व्याधिग्रस्त करते हैं। दुर्बल होना ये गलत चीज है। वेट रिडक्शन करना है, आप व्यायाम करके, योगासन करके कर सकते हो, और जैसा आयुर्वेद ने बताया है दिनचर्या, ऋतुचर्या, उसका अगर नियम सेवन किया तो भी वेट रिडक्शन हो सकता है। उसके बाद उन्होंने बताया कि अजीर्णाशन, अजीर्णाशन मतलब हमको अजीर्ण हुआ है, हमको बेल्चिंग आ रहा है, डकार आ रही है, सब कुछ हो रहा है, हमको मालूम है कि मुझे पच नहीं गया वो सब चीजें, अजीर्ण हो गया, फिर भी कुछ तो अच्छी चीज सामने आई है और हम खुद को रोक नहीं सक रहे, इसको मोह प्रमाद बोलते हैं, तो हम वो खाते हैं, उसको अजीर्णाशन बोला है। तो अजीर्ण होने के बाद भी खाना, ये भी चीज गलत है। उसके बाद विषमाशन आहार नहीं करना चाहिए, ऐसे बताए। विषमाशन बोले तो विषम मात्रा में, अगर मुझे मधुर रस बहुत अच्छा लगता है, मीठा चीज बहुत अच्छा लगता है, नमकीन चीज बहुत अच्छा लगता है, तो मैं बार बार वही चीज खाती हूँ। जो मेरे शरीर को षड रसात्मक आहार चाहिए, चौरस रसात्मक आहार चाहिए, वो मैं नहीं खाऊंगी। लेकिन वो मुझे मधुर रस अच्छा लगता है ना, तो मैं बार बार उसका सेवन करना, कम ज्यादा प्रमाण में ये जो रसों का सेवन होता है उसको विषमाशन बोले हैं, तो वो करना भी गलत चीज है। उसके बाद उन्होंने विरुद्धासन बताया है। विरुद्धासन मीन्स जिनका एक दूसरे के साथ जमता नहीं, वो विरुद्ध होते हैं, उनको खाना। अगर उनका बाहर ही नहीं जमता तो अंदर जाने के बाद कैसे जमेगा? नहीं जमता, इसलिए विरुद्धासन नहीं करना चाहिए। उसमें आता है फ्रूट सैलेड आता है, दूध के साथ सब फ्रूट्स डालते हैं, ये गलत चीज है। जब हम फ्रूट्स डालते हैं उसमें
तब जो उसका खट्टापन रहता है, कुछ ऐसे अलग अलग रस रहते हैं, तो दूध खराब हो जाता है, फट जाता है, वो चीज हम अंदर डालते हैं। और हम पाश्चात्य लोगों का बहुत अनुसरण करते हैं। उनके वहाँ स्वीट डिश है, खाना खाने के बाद में बताया है, क्योंकि वो ठंड प्रदेश में रहते हैं। उनका प्रादेशिक जो भौगोलिक जो है वो अलग चीज है, निसर्गता। हमारी उष्ण कटिबंधीय प्रांत में हम रहते हैं, हमारा निसर्ग अलग है। हमारे यहाँ जो नैसर्गिक इसमें जो पाले भाज्या आती है, जो कुछ हमारे धान्य रहते हैं, वो अलग है, उसका काम अलग है, उनका काम अलग है। लेकिन वो जो स्वीट डिश खाना खाने के बाद खाते हैं, तो हमने वो तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। हमने खाना खाने के बाद स्वीट डिश शुरू कर दिया। आयुर्वेद में वैसा नहीं बताया। आयुर्वेद ने मधुर रस प्राबल्य ने पहले खाने के लिए बताया। खाना खाने की जो शुरुआत होती है वो पहले ही मधुर रस खाने के लिए बोला है। जो कुछ फ्रूट्स खाने हैं वो आहार के पहले खाने के लिए बताया है, क्योंकि हमारे सेल्स, जो हमारा शरीर के जीन्स है, जो हमारे शरीर के आरएनए डीएनए है, उनका जैसा डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट के अनुसार हमारे हम जो भूमि में रहते हैं उसमें भी जो धान्य आते हैं उसके अनुसार आते हैं, उसके अनुसार हमारी प्रकृति बनी है, उसके अनुसार हमने खाना खाना चाहिए। हम जब फ्रूट सैलेड लेते हैं वो गलत है। हम जो दूध भात लेते हैं वो भी गलत है। हम जो चावल रहता है उसमें थोड़ा ना थोड़ा नमक डालते हैं, वो गलत है। हम जब उसके बाद दूध और चावल खाने के बाद कुछ ना कुछ चाय कॉफी लेते हैं, वो गलत है। हम नमकीन चीज खाए, समझो फरसान खाते हैं, हम फरसान खाते तो चाय लेते समय हम फरसान खाते, टिक्की खाते, ये सब चीज चाय के साथ खाते हैं, बराबर है कि नहीं। बिस्किट खाते हैं, चाय के साथ खाते हैं। चाय में क्या है, दूध है, और हम ये जो खाते हैं नमकीन चीजें उसमें नमक है, तो वो फूटने वाली, फट जाने वाली चीज है, तो वो गलत है। इसलिए विरुद्धासन नहीं करना चाहिए। हम खाना खाते हैं, नमकीन चीजें खाते हैं, उसके बाद उन्होंने 1 घंटे के बाद अगर आपको दूध कॉफी कुछ चीजें लेना है तो वो लेना है। चाय तो हमारे इसमें सिस्टम में नहीं है, हमारे खाद्य संस्कृति में नहीं है, फिर भी हम लेते हैं। उठते ही समय क्या करते हैं, उठते ही समय हम चाय लेते हैं। लेकिन चाय में टैनिन है, आपने सबने सुना है। टैनिन क्या करता है हमारे आयुर्वेद के दृष्टिकोण से, टैनिन में कषाय रस है, और वो कौन से भी चीज को ताठर बनाते हैं। और हमारे शरीर के अंदर जब वो चाय जाता है और हमारे जठर के जो कुछ वॉल है उनको अगर उन्होंने स्ट्रेट किया, उसके ऊपर मार्किंग रहते हैं, क्योंकि जठर में जब हमारे खाना जाता है तो उसको थोड़ा सा मिक्सर जैसा उसका इस्तेमाल होता है, वो करने के लिए उसको फ्लेक्सिबल रहना जरूरी रहता है। लेकिन हम वो चाय के कारण वो सब नहीं होने देते, और चाय पीना ये गलत है। क्योंकि हमारे खाना कैसे खाना है, मीन्स घन स्थिति का आहार कैसा लेना है और द्रव स्थिति का अन्न कैसा लेना है, ये सब अपने घेरंड संहिता में नमूद किया है, आयुर्वेद में नमूद किया है। उन्होंने बताया है, भोजनांते पिबेत तक्रम, दिनांते च पिबेत पयाः, निशांते च पियेत वारी, किम वैद्य से प्रयोजन। बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने ऐसे श्लोक दिए हैं। अगर हमने वो इस्तेमाल किए अपने लाइफ में, दिनचर्या में, तो हमको वैद्य के पास जाने की जरूरत नहीं, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। उन्होंने बताया कि आप जब खाना खाते हो उसके बाद क्या करना चाहिए, तो आपको तक्र पीना चाहिए। तो वो तक्र कैसा, छाछ कैसा होना चाहिए, तो रात में हमने साय निकल के, उधर की मलई निकल के जो दूध रहता है उसको विरजन लगाना चाहिए और दूसरे दिन वो लेना चाहिए। हम वो छाछ फ्रिज में रख रख के कितने ही दिन का पीते हैं, ये तक्र नहीं बताया उन्होंने। उन्होंने दिनांते पिबेत पयाः, जब हम रात में सोने जा रहे उसके पहले पानी पीने के लिए बताया है। और निशांते च पिबेत वारी, दूध पीने के लिए बताया है रात को सोने से पहले। और जब सवेरे उठते हैं तब उन्होंने पानी पीने के लिए बताया है। ये 3 द्रव आहार बताया है। जब भोजन करते हैं तक्र लेना है, रात को सोने से पहले दूध लेना है, और सवेरे उठते समय हम पानी लेना है। तो अभी सवेरे उठते समय हम पानी कैसे लेते हैं, हम पूरा पूरा एक बॉटल, पूरा पूरा एक क्या बोलते हैं उसको, गड़वा, ये सब पीते हैं। लेकिन ये गलत है। आपको कितनी प्यास है उतने प्रमाण में आपको पानी पीना है। समझो आप निद्रिस्त हो और आपके चेहरे के ऊपर किसी ने पानी फेंक दिया तो क्या हो जाएगा, आप कितने गुस्से से उठ जाओगे। वैसे ही अपने शरीर में जो अग्नि रहता है वो निद्रिस्त अवस्था में रहता है,
वो धीरे 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 जब सूरज बाहर आता है, जैसे जैसे आता है वैसा वैसा अपना जो जाठराग्नि है वो भी फूलता 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 जाता है। जब अपना सूर्य भगवान 12 बजे जब तीव्र हो जाते हैं, तब अपने शरीर के अंदर का भगवान भी तीव्र स्वरूप में आ जाता है। हम सवेरे वो जो निद्रिस्त अवस्था में रहते हैं, तब हम इतना लोटा भर पानी डालोगे उस पे या बॉटल भर पानी डालोगे उस पे, तो ये गलत चीज है। उसका भी प्रमाण होना चाहिए। जितनी प्यास है उतना ले लो, जितनी जो बोलते हैं ना, मांगनी उतना पुरौठा, जितना आपको चाहिए उतना ही देना चाहिए, ज्यादा नहीं देना चाहिए। वो घन आहार जो है उसके बारे में भी घेरण संहिता में 5वें अध्याय में 22वां श्लोक में ऐसे बताया है कि अन्येन पुरेत अर्धम तोयेन चतुर्यकम उदरस्य तुर्यांशं च संरक्षित वायुशादने। अभी भी जो पहले सर ने लेक्चर लिया है, योगा सिखाया है दिलीप जी सर ने, उन्होंने भी ये सब बातें उसमें डाली है उनके लेक्चर में। तो अपने जठर के 4 भाग करने के लिए बताया है। तो आधा भाग तो अन्न से आपको भरना है, उसके बाद का 1/4 भाग पानी से, द्रव आहार से भरना है, और थोड़ा सा 1/4 जो रहा है वो वायु संचरण के लिए आपको खाली रखना है। ये सब पूर्वजों ने हमें बताया है, नियम बताया है। उसी अनुसार अगर हमने हमारी दिनचर्या, खाना पीने का जो उन्होंने बताया है वो अगर रखा, तो हमको कौन से भी चीज के लिए, व्याधि के लिए वैद्य के पास जाना जरूरी नहीं रहेगा, और हम तंदुरुस्त रहेंगे और मोक्ष की तरफ हमको जाना है। उसके लिए हमको ये काम बहुत चीज में आने वाली है। उसके बाद उन्होंने बताया है कि यातयामता, यातयामता इसका मतलब बासा, बासा नहीं खाना है। बासा नहीं खाना है तो कब खाना है? समझो हम खाना पकाते हैं तो कब तक नहीं होता? 2-3 घंटे तक वो बासा नहीं होता। योग में तो 1 घंटा ही बताया है, आयुर्वेद में 3 घंटा बताया है। 3 घंटे के पहले वो खाना पकाया है तो हमने खाना खाना है। लेकिन हम ऐसा करते हैं क्या? सवेरे जो खाना पकाते हैं वो रात में खाते हैं, रात का खाना सवेरे खाते हैं। तो रात का खाना जब हम सवेरे, चावल का लेते हैं हम एक उदाहरण, चावल हम पकाते हैं तो थोड़ा रहता है, ज्यादा ही रहता है, और दूसरे दिन हम उसको फोड़नी वगैरह देके वो खाते हैं। उसको हम उसको हम बासा नहीं बोलते, लेकिन सवेरे उसको हम बासा बोलते हैं, लेकिन सवेरे का शाम को खाते हैं उसको बासा नहीं बोलते। 12 घंटे हो चुके रहते हैं तो वो बासा ही हुआ है। जो चीज बासी हुई है वो आपके शरीर के, जो मैंने बताया है, इंद्रिय बताए है, आत्मा बताया है, मन बताया है, बाकी के जो सप्त धातु बताए, मल क्रिया बताए, उसको प्रसन्न कैसा रखेगा? बासा खाना कभी प्रसन्न नहीं रखेगा। आपको खाना 3 घंटे के पहले ही खाना है। हम देखो जो लाडू पूरी वगैरह बनाते हैं, अभी भी नवरात्र ये हुआ, गौरी हुआ, उसमें भी सब बनाए हैं, वो कितने दिन खाते हैं? जब तक उसकी बास नहीं आती ना तब तक हम रखते हैं, और उसके बाद भी हम खाते हैं। तो कैसे तंदुरुस्त रहोगे? क्यों नहीं व्याधिग्रस्त हो जाओगे? आप व्याधिग्रस्त ही होंगे। ये जो चीजें है, अंदर का शरीर बात करता है हमसे, लेकिन हमारे पास उतना टाइम नहीं, इनर कॉल्स सुनने के लिए टाइम नहीं। जब हमको डकार आती है तो हमको मालूम है उन्होंने एक अपने को सिग्नल दिया है, इग्निशन दिया है कि अभी बंद करो। फिर भी हमको जो चीजें अच्छी लगती है हम भरते ही है, गोडाउन जैसे भरते ही भरते। बच्चों ने खाना खाया है लेकिन बाहर नहीं फेंकना है, उसके थाली में रहा है तो मैं खाती हूँ, मैं मम्मी हूँ, मुझे बाहर नहीं फेंकना है। ये सब चीजें करते करते हमारा भी गोडाउन बड़ा हो गया है, इसलिए हम स्थौल्य और बाकी के जो है नैराश्य, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये जो हम बहुत बड़े बड़े वर्ड सुनते हैं मानसिक आजार के, वो सब के क्या होते हैं? वो सब आजार हम परिधान करते हैं। ये गलत चीज है। एक आहार अगर आप तंदुरुस्त रखे तो पूरा घर का माहौल तंदुरुस्त रहता है, क्योंकि आपके हाथ में सब रहते हैं जो खाना पकाते हैं। स्वयं पाक किसको बोलते हैं? खुद ने किया हुआ पाक, स्वयं पाक, स्वयं ने किया हुआ पाक। हम खुद बनाते नहीं, हम बनाते हैं तो भोग चढ़ाना है, क्योंकि अंदर, जैसे सर ने अभी भी बताया, अपने अंदर क्या है? अपने अंदर तो नारायण सोया है, नारायण बैठा है, जागा है, उसको हमको भोग चढ़ाना है। तो हम खाना कैसे पकाते हैं? भक्ति संगीत से भोग चढ़ाना है, भगवान को देना है, अंदर के भगवान को देना है। भक्ति संगीत से, सात्विक मन से, अगर हमने स्वयं पाक, स्वयं ने बना हुआ पाक खिलाया घर वालों को, खुद ने खाया, तो ही हम तंदुरुस्त रहते हैं। मिष्टान्न नित्य सेवन नहीं करना है। सबको बहुत मीठा 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 अच्छा लगता है, तो मिष्टान्न सेवन करने से हमेशा क्या होता है? अपना पाचक अग्नि, पचन क्रिया जो है उसके ऊपर कुछ ना कुछ
गलत हो जाते हैं चीजें, और फिर पचन क्रिया हमारी मंद हो जाती है, फिर हमको अग्निमांद्य होता है, और अग्निमांद्य से बहुत सारे रोगों की जो जंत्री है उसको हम बलि पड़ते हैं। तो मिष्टान्न कब खाना है, हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार भी देखो, जब त्योहार रहते हैं तभी पूरन पोली वगैरह बनाते हैं, मीठा चीज बनाते हैं, और बाकी के दिन हम सादा खाना खाते हैं। लेकिन अभी वैसा नहीं रहा, हमारे दिल ने चाहा 2 मिनट, हमारे दिल ने चाहा 2 मिनट, उसमें वो खाना आ जाता है मिष्टान्न। हम हर रोज बोले तो हर रोज मिष्टान्न खाते हैं, ये गलत है। कुछ ना कुछ पाप के नाम पे हमारे धर्म ग्रंथों में कुछ चीजें बताई है, इसलिए बताई है कि आपका शरीर तंदुरुस्त रहे, और सबको परमात्मा के घर जाना है, मोक्ष की तरफ जाना है। वो तंदुरुस्त रहा तो आप साधना कर सकोगे, योग साधना कर सकोगे, और जैसा वो अष्टांग बताया पतंजलि ने, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तब तक आप हमें जाना है। तो वो जाने के लिए हमें आसन जैसे बोलते हैं कि स्थिरत्वम, वो आना चाहिए अपने को। वो आने के लिए ये आहार बहुत जरूरी है। उन्होंने मिताहार बताया है, उन्होंने दूध घी का आहार बताया है। ये जो ग्रंथ है योग के, उन्होंने 20 उपनिषद है, उसमें यही आहार का वर्णन किया है कि कितना आहार चाहिए। तो उन्होंने घृत को, गो घृत को, गो दुग्ध को बहुत सारा महत्व दिया है। अगर वो किया तो मिष्टान्न कम हो जाएगा, और ये जो व्याधि है मिष्टान्न की वजह से जो जो कुछ हम अभी देख रहे हैं, क्योंकि भारत ये मधुमेह की राजधानी बनने जा रहा है, उस पद पे है, वो पद पे हमें नहीं जाना है, उधर रोकना है, खुद को भी रोकना है और हमारे आजू बाजू परिवार को भी रोकना है। तो ये चीज हमें नहीं करना है। उसके बाद उन्होंने तापमान बताया है, हमने कैसा खाना चाहिए, कौन से तापमान में खाना चाहिए। तो हम बहुत ऐसे जो चपाती रहते हैं वो तवे पे रही वो थाली में लेना है, ऐसे नहीं है, थोड़ा सा कोमट कोष्ण ऐसा खाना उन्होंने खाने के लिए बताया है, क्योंकि वो अपने अग्नि को वर्धन करता है। जैसा मैंने बताया, समानाने समानाची रुद्धि होते, कौन सा भी समगुण अच्छा हो वो अंदर गया तो हमारा कोष्ण है वैश्वानर, उसमें कोष्ण ये किया तो उसका बहुत अच्छा पालन पोषण होता है, पुष्टिकर और तुष्टिकर वो अन्न होता है। इसलिए उन्होंने वो तापमान कैसा बताया है, कोष्ण बताया। हम कैसे खाते हैं बताओ, हम आटा भी गूंद के रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं, ताप नियंत्रक जो है, हम जो सब्जियां रहती है वो फ्रिज में रखते हैं। सब चीज हम कैसे खाते हैं, वो बाहर निकालने का, उसको वापस गर्म करने का, फिर खाने का, ये गलत चीज है। अगर हम जो सवेरे का भी शाम को गर्म करके खाते हैं तो उसमें जो हमें चाहिए, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये जो चीजें आपने सुनी होंगी वो कुछ भी नहीं मिलता। और अपने शरीर को फिर भी हम बोलते हैं चश्मा क्यों लगा, मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, मुझे मेंसेस नहीं ठीक तरह से आ रही है, मेरे चेहरे पे देखो कितनी फुंसी आ रही है। ये जो चीज है वो सब चीज वो खाने की वजह से होता है। इसलिए फ्रिज में का खाना नहीं खाना है, फ्रिज का बंद, आटा गूंद के नहीं रखना है, जब खाना खाना है तब पकाना है, सब चीजें तब करनी है, तब आप तंदुरुस्त रहोगे। बाहर का खाना नहीं खाना है। लघु अशनिता ऐसा बोला है एक शब्द उन्होंने, लघु अशनिता, लघु आहार चाहिए। देखो हम खाना खाते हैं तो आपने कभी गौर किया होगा तो देखो, खाना खाने के पहले कुछ लोग चावल और ये लेते हैं, दाल लेते हैं, और खाना खत्म होने के पहले भी वो लेते हैं, उसको लघु अशनिता बोलते हैं। क्योंकि लाघवत्व खाने में चाहिए, अगर गुरुता खाने में होगी तो आपको खाना पचेगा नहीं। वो खाना गुरु अर्ध साहित्यम ऐसा बताया है, गुरु जो भोजन रहता है वो आधे मात्रा में ही खाना चाहिए। लघु अशनिता बोले तो आपका जो खाना है उसमें लघुत्व होना चाहिए, हल्केपना होना चाहिए। आपने खाना खाया और उसके बाद आपको 2 मील चलने के लिए बोला तो आपको चलना आना चाहिए 2 मील भी। आप इतना डूस डूस के भरते हो कि उसके बाद खाने के बाद आपको बर्तन भी उठा के अंदर रखने हैं तो भी आप नहीं रख सकते, इतने आप आलसी हो जाते हैं खाने के बाद। तो उन्होंने वो अशीनता बताया, लघु अशीनता बोले तो आप चावल 2 बार क्यों लेते हो, इसका मतलब ये है। और आप जो दाल चावल खाते हैं, नींबू लेते हैं, उस पे घी डालते हैं, उसमें ही सब मिल जाता है।
हम जब हमारी थाली परोस लेते हैं, थाली का परोसने का भी एक नियम रहता है, कौन से साइड में क्या रखना है, दाएं साइड में क्या रखना है, बाएं साइड में क्या रखना है, उसके ऊपर बहुत सारा रहता है। उसके ऊपर ही आपने आहार कैसा लेना है और आहार क्या काम करेगा, वो सब उसमें रहता है। गुरुना अर्ध सहित्वम बोला है, तो हमने गुरु आहार आधा ही लेना है। और उन्होंने बताया है कि अगर आपको खाना खाने के भी चलने के लिए बताया तो आप चल सकते हैं, इसी प्रकार आपका आहार होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने बताया मात्रावत आहार लेना चाहिए। मात्रावत आहार लेना चाहिए मतलब क्या, हमारी मात्रा हम खुद कैसे तय कर सकते हैं। अगर महीना भर हमने जो मधुर रस है, जो अम्ल रस है और जो नमकीन रस है, ये जो 3 रस है, मधुर, अम्ल और नमकीन, ये जो है वो 3 रस अपने आहार में से वर्ज करना है 1 महीने के लिए और खाना खाना चाहिए। तब हमको ज्यादा खाना नहीं जाता, बाद में थोड़ा 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 हम अच्छे खाने पे आ जाते हैं। ये जो क्वांटिटी तय हो जाएगी वो आपका मात्रावत आहार हो गया, और वही मात्रा में हमने खाना खाना चाहिए। और मित मोज का मात्रावत बोले तो मित और मोज का मीन्स पुराने जमाने में अगर आपने देखा होगा तो वो भिक्षा जो लेने के लिए ऋषि जाते थे, तो वो कितना लेते थे, 1 मुट्ठी भर। तो हमारा हृदय इतना ही है, 1 मुट्ठी भर, उसको उतना ही लगता है, उसके ज्यादा हम खाते हैं। तो उन्होंने उसका प्रमाण दिया है कि मिताहारी होना चाहिए आपने। और आयुर्वेद में हित भूख, मित भूख, अशाक भूख ऐसा बताया है। आपका जो खाना है वो कैसा होना चाहिए, हितकर होना चाहिए। मित भूख यानी आपका जो प्रमाण बताया है प्रकृति के अनुसार उतना होना चाहिए। और अशाक भूख बताया है, मीन्स जो पाले भाजा हम बोलते हैं ना, खाओ खाओ खाओ, वो नहीं बताया उन्होंने, अशाक भूख बताया है। क्यों बताया है, क्योंकि पुराने जमाने में जो चावल खाते थे वो हाथ सड़ी के थे। जो धान्य, जो हमारा आटा आता था वो जाते पे वो पीस पीस के आता था, तो उसमें सेल्यूलस थे बहुत सारे। उससे वो जो अपना अन्न नलिका है उसमें से जब मल बाहर निकलता है उसको पुश करने का काम वो करते थे, इसलिए उन्होंने बताया है। हम वैसा नहीं करते। और आयुर्वेद में पिंडी ते ब्रह्मांडी ये नियम बताए, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, ऐसा बताया है। निसर्ग में हम देखते हैं, जब हम ये पतिया जैसे सब्जियां हैं, पाले भाजा, कितने दिन निसर्ग में वो टिकाव धर सकती है, 1 दिन ज्यादा से ज्यादा, बाद में वो सड़ जाती है। अगर वो निसर्ग में 1 दिन के लिए खुद को संभाल सकती है तो शरीर के अंदर जाके कितने दिन संभालेगी, नहीं संभाल सकती। इसलिए उन्होंने कडधान्य खाने के लिए बताया है, मूंग, मसूर, दाल, ये जो प्रकार है प्रोटीन्स के, वो खाने के लिए बताया है। आप देखो ना, आप घर में अगर स्टोर करते हो तो कितने दिन वो मूंग, मटकी जो है, राजमा वगैरह कितने दिन टिकते हैं, बहुत दिन तक टिकते हैं। पुराने जमाने में तो बहुत दिन तक टिकते थे, अभी हमको पाउडर वगैरह या गोलियां डालने की जरूरत होती, क्योंकि बहुत सारा हाइब्रिड है, इसलिए वो ठीक नहीं रहता। क्योंकि पुराने जमाने में बाहर वो डालते थे, जो आतप सेवन होता था, सूर्य भगवान की दृष्टि उस पे पड़ती थी, फिर हम वो अंदर स्टोर कर सकते हैं। प्रॉपर टाइम देते थे, हर चीज को प्रॉपर टाइम देते थे। अगर हमने खेती में से भी लाया तो उसको इतना टाइम देना है, धूप में इतने टाइम रखना है, फिर उसको छानना है, वो सब करना है, फिर उसको स्टोर करना है। अभी वैसा नहीं होता। आपने देखा, अगर मूंगफली आप लेने गए हो बाजार में, तो वो कैसी रहती है, वो वजन ज्यादा होने के लिए वो उसको आतप सेवन नहीं दिया होता, सूर्य भगवान ने उसके ऊपर दृष्टि नहीं करनी होती, नहीं दी होती, और वैसा ही हम बाहर से लाते क्योंकि उसका वेट ज्यादा रहता है, उसका पैसा ज्यादा रहता है। इसलिए हर चीज में धंधा व्यवहार आने के बाद हमारा शरीर, हमारा मन तंदुरुस्त नहीं रहता। हम होटल में भी खाने पे गए तो वो कौन से विचार से खाना पकाते हैं, तो वो उनका ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, उनका उस हिसाब से वो सब काम करते हैं, आचार्य लोग या वो होटल वाले। तो उस विचार से वो अन्न अपने शरीर में जाता है, वो शरीर में गया हुआ अन्न अपने कैसे तंदुरुस्त रखेगा, नहीं तंदुरुस्त रख सकता। ये सब चीजें ध्यान में रखना है। हम कैसा भोजन तैयार करते हैं, कौन से गीत सुनते हैं, हमारा हाथ
हमारे मन में कौन कौन सी चीजें चालू रहती है, वो सब बात ध्यान में रखना चाहिए। हम कौन से बर्तन इस्तेमाल करते हैं, हम अग्नि कितनी बार देते हैं, हम अग्नि को प्रणाम करते हैं कि नहीं, हम पानी को प्रणाम करते हैं कि नहीं, ये सब चीज ध्यान में रख के अगर हमने स्वयं पाक खुद ने किया तो हमारा शरीर, हमारा मन तंदुरुस्त रहता है। हर चीज को भगवान ने बहुत कुछ अच्छे रूप से हमको सुपुर्द किया है, उसका ठीक तरह से इस्तेमाल करना, उसका सौष्ठव रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और उसका एक कारण है कि हम आहार कैसे पकाते हैं और आहार कौन से बर्तन में पकाते हैं, आहार पकाते समय हमारे मन की दशा कैसी रहती है, आहार जब हम खाते हैं, परोस लेते हैं, तब हमारे मन की दशा कैसी रहती है, हम हंस के बात करके इधर उधर देख के ये खाते हैं या हम आहार खाते हैं, ये सब चीज बहुत ध्यान में रख के करनी चाहिए। हम जब अग्नि को प्रणाम करते हैं, भगवान को भोग चढ़ाने के लिए खाना बनाते हैं, हमारे मन की सात्विकता तब जब भोग बनाते हैं तब रहती है, तो हमारा सात्विक अंश हाथ में से उधर जाता है। अपना हाथ जो बोलते हैं वो भगवंत है। हम बोलते हैं ना, कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्य तू सरस्वती, कर अंते तू गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। वैसे ही हमारे संस्कृति में सब चीज बताए हैं, लेकिन हम संस्कृति से परे हो रहे हैं, इसलिए हम व्याधिग्रस्त हो रहे हैं। उसके साथ चलो, आपको कभी भी कौन से भी व्याधि से मुकाबला करने की जरूरत नहीं आएगी। जब हम पानी लेते हैं, हमारे यहाँ पानी का भी बहुत महत्व बताया है कि पानी कैसे पीना है। हम ऊपर से पानी पीते भी, हवा भी पीते हैं, लेकिन पानी को भी कुछ तो हम बात करने वाले हैं, पानी को कुछ तो शॉवर करने वाले हैं, उसके बाद ही पानी का प्राशन करना है। क्योंकि भगवान को भोग चढ़ाते हैं तब आहार का भी एक थाली रहता है और पानी का भी लोटा रहता है। हमारे शास्त्र में पानी को इतना महत्व दिया है। देखो, हमारे सत्यनारायण की पूजा में भी पानी का लोटा रहता है। हमारे सब चीज में गंगा का एक ये रहता है, वो भी हमारे भगवान के मंदिर में रखा रहता है। हम जब भगवान के मंदिर में जाते हैं, देखो उधर का जो पानी रहता है वो हम कितना लेते हैं, बहुत कम लेता है, लेकिन जब हम वो प्राशन करते हैं तब हमको कैसा लगता है, तृषार्त लगता है, तृषार्त रहते हैं, तृप्त हो जाते हैं। एक थोड़ा सा बूंद वो हमने प्राशन किया तो भी हम तृप्त हो जाते हैं। एक वो प्रसाद लिया तो भी हमको बहुत अच्छा लगता है। क्यों लगता है? ये चीज मानसिक भाव क्यों पैदा होते हैं? क्योंकि भगवान के दरबार में हमेशा के लिए वो नामस्मरण का जब चालू रहता है, और नामस्मरण जो रहता है वो उसमें अभिप्रेत रहता है, वो पानी में जाता है, वो भगवान के भोग में जाता है, और वो हम प्राशन करने के बाद हमको बहुत अच्छा फीलिंग आता है, बहुत आह्लाददायक हम फील कर सकते हैं। अगर नामस्मरण के साथ हम भगवान के मंदिर में ये प्राशन करने के बाद हमको इतना अच्छा हम खुद को महसूस करते हैं, तो घर में वो भगवान को प्रसाद चढ़ाना है, इस हिसाब से अगर हमने खाना पकाया तो हम तंदुरुस्त रह सकते हैं, और उसने जो कुछ हमको दिया है उसको हम वापस लौटा दे सकते हैं। पानी का एक मतलब है, हम सब देखते हैं पानी में ऊर्जा है। जो औरंगाबाद में रहते हैं उनको मालूम है, पवन चक्की वो पानी के ऊपर चलती है, मीन्स पानी में ऊर्जा है। अगर पानी में कुछ भी आप आई लव यू बोलो, आई हेट यू बोलो, जो कुछ आपको बोलना है वो संकल्प करके पानी में हाथ रख के बोला और वो पानी प्राशन किया, तो भी आपके ध्यान में आ जाएगा कि वो सब बदलाव अपने शरीर में हो जाते हैं। एक साइंटिस्ट है इमोटो करके, उसका अगर किताब आपको पढ़ने मिल गया तो आप पढ़ो, द हिडन मैसेज इन वाटर। उन्होंने पानी के बारे में बहुत कुछ रिसर्च किए हैं, और उन्होंने माइक्रोस्कोप के खाले वो पानी का बर्फ बना के वो बर्फ में कौन कौन से आकार पैदा हुए वो सब पानी का लिखा है। हम गंगा की आरती क्यों करते हैं, गंगा को भगवान क्यों मानते हैं, वो सब अपने आयुर्वेद में बताया है। जब हम स्नान करते हैं, स्नान का भी श्लोक दिया है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधि करू, गंगा जी मैम। गंगे की योगुर्यात योजना प्रतिपत्ति। ये सब चीजें हम उधर नहीं जा सकते वो माताओं के पास, लेकिन हमारे घर में वो जल है ना, उसको उसी स्वरूप मान के हम अगर पूजा करने गए तो ये सब चीजें हमको उनके आशीर्वाद मिल सकते हैं। ये सब चीज हमारे हर कृति में दिया है। हम जब बच्चा पेट में रहता है तो कैसा फूलता है, वो पानी में फूलता है। तो पानी क्या है, उसका जीवन है।
जीवन ही बताया है। तो पानी पीते हैं तो कैसा पीना है, तक्र पीते हैं तो कैसा पीना है, हर एक पीने के पीछे थॉट प्रोसेस क्या रहना चाहिए, ये सब चीजें आयुर्वेद ने बताया है। अगर इस तरीके से हमने कब खाना खाना है, हमने कब उठना है, हमने कब उठना है, कब पानी पीना है, कब खाना खाना है, कैसे सोना है, कैसा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, ऋतुचर्या कैसे पालन करनी है, दिनचर्या का कैसा पालन करना है, बड़ों का आशीर्वाद कैसा लेना है, बड़ों का मान सम्मान कैसा करना है, हमारी थॉट प्रोसेस कैसी होनी चाहिए, ये सब चीजें। और हम कहाँ खाना खाते हैं, हमने बैठकर खाना खाना चाहिए, टेबल कुर्सी पे नहीं खाना खाना जी चाहिए। हेलो वो जो मैडम, एक्यूप्रेशर रहते हैं वो एक्यूप्रेशर क्रिएट हो जाते हैं। जी ऐसे ज्योति जी। उन्होंने अभी जो बताया कि पैर में चप्पल नहीं डालते थे, वो ऐसे जाते थे, उनको कभी व्याधि नहीं हो। वैसे ही हमारे हर एक क्रिया में, कृति में वो सब भर के हमको भेजा है कि ये करने के बाद आप तंदुरुस्त रह सकते हो, साधना कर सकते हो। शरद जीवेत शतम ऐसे बोले, शरद ऋतु 100 बार आप देख सकते हैं, ऐसा आपका लाइफ होगा, आयुष्मान बढ़ जाएगा, दीर्घायुष्य आप बन सकोगे। ऐसे सब चीजें आहार में ज्योति जी, है, आपको मेरी अपने आवाज आ पानी रही में है, अपने खाने में है, अपने थॉट प्रोसेस में है। ये सब चीजें अगर आप ध्यान में रखे, अगर उसके ऊपर गौर से इस्तेमाल करोगे ये सब चीजें से, तो आप व्याधि मुक्त रहोगे। और